हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर हम ये पूछना चाह रहे हैं, हम्म। इस बार आप बहुत आपके बता रहे हैं, हम लोगों को सारे दिव्यांग समाज को बता रहे हैं हम्म। कि इस बार हमने बहुत से नेता के प्रत्येक नेता के विपक्ष के नेता को मैंने दिया विधानसभा में हम्म। बात उठाने के लिए। हम्म। लेकिन सर आप तो पिछले बार भी विगत समय में विधानसभा में पेंशन के रिगार्डिंग बात उठाई गई थी, हम्म। इस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या इसमें बता सकते हैं, क्योंकि आप तो पहले भी बोले थे सर कि हम विधानसभा में बात उठा रहे हैं और इस बार भी वही बात अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ आप बताया जाए सर, क्योंकि एक ही बात को सिर्फ छलना नहीं किया जा सकता सर। निसंकोच अगर हम पब्लिक डोमेन में आकर किसी बात को अपने समाज के लिए कहते हैं और किसी बात को करने का काम करते हैं तो हम जवाबदेह हैं कि अगर हम जब बोलते हैं तो उसको मैंने क्या किया, उस पर क्या प्रतिक्रिया हुआ, उसका क्या प्रूफ है, उस वो कहाँ तक पहुंचा, ये पूछने का सबका अधिकार है। और निश्चित तौर से आज शिवरात्रि का दिन है। आज आपने जो पूछा है ये मैं सच्चे हृदय से बोलूंगा कि मैं निशुल्क ये कार्य को करता हूं। इसमें 1 रुपया भी किसी से मैंने नहीं लिया और निसंकोच काम करता हूं, अपने समाज के लिए काम करता हूं। कोई कंपटीशन नहीं है कि कंपटीशन है कि 46 मांग को मैं आगे रख दिया तो मैं आगे रख दिया। नहीं, हमारे समाज का उत्थान कैसे हो और कहां तक हो, और सिर्फ बोली से नहीं उसको कार्यों में परिणत करें, वहां तक बातों को रखें। निसंदेह आपका जो क्वेश्चन है वो सर आंखों पर, ये बात सही है कि भोला जी ने ये सवाल मेरे कहने पर रखा था। जीतन राम मांझी जी ने पहले भी इस सवाल को विधानसभा में रखा है और उसके बाद संतोष कुमार पासवान जी से भी हमारा अनुरोध था कि इस सवाल को रखिए। इस सवाल को रखा गया और इस पर हमने बतौर कागज बनवा दिया है कि विगत दिनों में जो विधानसभा में सवाल उठाए गए उस सवाल पर क्या हुआ, इसका प्रतिक्रिया यस या नो जवाब तो आना चाहिए था। जवाब क्यों नहीं आया? सिर्फ विधानसभा में उठ जाना और भी समस्या का निराकरण नहीं होना, ये 2 चीज हो जाता है। विधानसभा जो है वो बिहार का सर्वोच्च स्थल है, वहां से सभी कुछ पास होता है, सभी कानून का रूप में मनोरथ होता है, मनोनीत होता है और तभी उस कानून का लाभ हमें मिल पाता है। तो इतने बड़े सभा में जब ये प्रश्न उठा तो इसका क्या जवाब दिया गया? एक इसका वीडियो है जिसमें मदन सहनी जी कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, और दूसरा चीज जो बोल रहे थे मदन सहनी जी कि हमने सभी जाति वर्ग विशेष को दे दिया, इसलिए हमने ये पेंशन को नहीं बढ़ाया और मेरे पास कोषांक में नहीं है पैसा। लेकिन ये तो भाई भली हुआ ना, जवाब ये भाई भली हुआ, ये लिखित रूप से आना चाहिए। क्या कि पूर्व जो सीएम है उन्होंने ये सवाल खड़ा किया था, भोला जी ने सवाल किया था, संतोष पासवान जी ने सवाल खड़ा किया था, तो उसका रिटर्न में भी तो आना चाहिए था। तो रिटर्न में जवाब क्यों नहीं आया? दूसरा कि अगर आपने पेंशन बढ़ा दिया है तो पेंशन किस मद में बढ़ाया है? और पेंशन को आप कह रहे हैं कि मैं दूसरे को दे दिया, तो दूसरे को देने के लिए आपका
जो कोषांक से कोई योजना पास होता है तो ये होता है कि कोषांक में जो योजना पास हुआ तो उसका एक निर्धारित पैसा पास होता है। आपका तो कोई पैसा पास नहीं हुआ, तो आपने सभी वर्ग का पैसा कहीं दिव्यांगों को का ही पैसा नहीं दे दिया। ये एक बड़ा सवाल है और इस पर मैंने लिखित रूप से दिया है कि विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों का क्या आंसर आया, क्या जवाब आया, वो भाई बोली तो आ गया है लेकिन लिखित रूप से नहीं आया है। और भारतीय संविधान जो है वो लिखित रूप से चलता है, लिखित रूप से मानता है। तो अगर इतने बड़े जो आथी है, गौरवान्वित जगह है और उसका ये स्थिति होगा तो राज्य की जनता कहां जाएगा। और प्रश्न पूछने वाला कौन है? तो एक्स सीएम और विधानसभा का सदस्य और विधायक। दूसरा बात कि आपको पता है कि 6 तारीख को हमने इसको लेकर 46 सूत्री मांग को लेकर फिर से एक प्रोग्राम किया था, जिस प्रोग्राम का नतीजा ये निकला कि केंद्र से लेकर राज्य तक में हरकत था। और 7 तारीख को मैं विधानसभा के अंदर गया और 1.5-2 घंटा हमारे सचिव से बात हुई। उसके बाद प्रेम कुमार जी के पास मैं गया जहां का रिसीविंग मेरे पास है। बहुत आदमी फोटो खिंचाने पे विश्वास रखते हैं, फोटो डालने पे विश्वास रखते हैं, लेकिन हमें फोटो हो पाता है तो हो पाता है, हम फोटो नहीं, हम कागज पे विश्वास रखते हैं। 3 तारीख को पूर्व जो राज्यपाल थे उनके पास, 2 तारीख को, 6 तारीख को ये जो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी के सचिव के पास ये 46 मांग को रख दिया गया। तमाम वो नेता, नितिन नवीन जी, अरुण कुमार सिन्हा जी और बहुत सारे नेता, अनगिनत नेताओं के पास यह मांग पत्र रख दिया गया है। निगरानी से लेके और मानव अधिकार आयोग तक सारे जगह पर हमने 6 तारीख को ही रख दिया। तो निश्चित रूप से, और आप जो कह रहे हैं कि उस मांग का क्या हुआ, इसके लिए बेबाकी तरीके से अपने समाज को आगे बढ़ाने, हम समाज को आगे के बढ़ाने के लिए न बैठे हुए, हम जवाबदेह पर्सन है। आप हमसे जवाब पूछे, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि साधुवाद कि आप हमसे जवाब पूछे। और पहला शख्सियत जो सौरभ कुमार होगा, ये सरकार से पूछेगा कि विधानसभा का वो लेटर जिसमें मुख्यमंत्री ने, जिसमें तमाम विधायकों ने जो जवाब तलब किया था, भाई भोली तो उसका आंसर कुछ आया, लेकिन रिटर्न में उसका जवाब क्यों नहीं आया, इसका जवाब दिया जाए, क्योंकि उससे प्रतिष्ठित जगह नहीं होता है। और ये हम सिर्फ बोलते नहीं है, बतौर कागज 12 घंटे के अंदर में, 12 घंटे के अंदर में मुख्यमंत्री सचिवालय, क्योंकि मुख्यमंत्री सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, वो सदन के प्रमुख हैं, स्पीकर का लेटर मैं आपके और पूरे समाज के बीच डालूंगा कि विधानसभा का लेटर, विगत विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों का लेटर कहां गायब हो गया। तो एक बार धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न पूछा, और निश्चित तौर से इन सारी समस्याओं का समाधान होगा। मैं ये आपको आश्वस्त करता हूं, और आप प्रमाण खोजे, मैं प्रमाण देने के लिए तत्पर हूं। मैं कुछ ही क्षणों के बाद मैं ये प्रमाण लगाने जा रहा हूं कि ये विधानसभा का जो काला सच है, हमको अपना भी परवाह नहीं है कि क्या होगा मेरे साथ, कौन कार्रवाई होगा तो होगा, लेकिन समाज को आगे बढ़ाने के लिए बड़े हैं।
तो समाज को बढ़ाकर ही दम लेंगे, वो भी निःशुल्क। हेलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन सर मेरा ये मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको, जिसमें स्पष्ट रूप से दो टूक में बोलूंगा, दो टूक में पत्र के माध्यम से, डिपार्टमेंट का पत्र होगा, उसमें लिखा होगा और खोजा जाएगा, और मुख्यमंत्री से हम खोजेंगे, स्पीकर से हम खोजेंगे कि वो लेटर कहां गायब हो गया। ये बिहार के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई खोजेगा कि विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों का लेटर कहां गायब हो गया। तो सिर्फ बोलना नहीं कि अपने समाज के लिए काम करेंगे, सच्ची निष्ठा से, बिना किसी के प्रभाव किए बिना काम करते जाएंगे, बस करते जाएंगे। पूछिए। तो सर इस बार हम लोग उम्मीद रखते हैं निश्चित तौर से 20 नेता के संपर्क में हम हैं। प्रेम कुमार पटेल जी से भी हमारी मुलाकात हुई है, और तमाम नेता के संपर्क में हम हैं। और उसके अलावा विधानसभा में 7 तारीख के डेट में 1:30 बजे के करीब, आप देख लीजिए, 1:30 बजे हमारा एंट्री हुआ था। 4 बजे हम विधानसभा के सचिव से बात करके 3 या 4 बजे हम निकले थे, और सारा चीज डायरी मेंटेन है। अब मेरे पास रिसीविंग भी है, और तब से निरंतर मैं किसी का प्रभाव किए बिना कार्यरत हूं, और डीएम से लेकर छोटे पदाधिकारी से लेकर बड़े पदाधिकारी से लेकर जितना भी नेता है, जितना भी साथी है, उनका कल्याण, सभी बिहार के सभी दिव्यांगों के लिए हम एक, ऐसा नहीं कि मेरे खेमा में है उनका कल्याण हो जाए उनका और दूसरे नहीं, मैं कार्यरत हूं सभी दिव्यांगों के लिए। जो मेरे विचारधारा से सहमत है उनके लिए भी, और जो मेरे विचारधारा से सहमत नहीं भी है उनके लिए भी। ये 51 लाख दिव्यांगों का कार्य हो रहा है, और जिसको भी प्रमाण चाहिए मेरे पास प्रमाण है, मैं देने के लिए तत्पर हूं। हेलो, ओके, थैंक यू सर। लेकिन हम लोग यही सोचते हैं कि अब किसी बातों से नहीं, काम होना चाहिए। काम निश्चित तौर से काम होगा। आप आइए, हम प्रमाण दिखाएंगे, आप आइए, हम प्रमाण बताएंगे, और हमारे पेज पे चले जाइए, आपको प्रमाण दिखेगा। 3 तारीख 2 तारीख से जो कार्यरत है, और आपको विधानसभा के अंदर यह प्रश्न बड़े बेबाकी से रखा जाएगा, इसका भी प्रमाण आप देख लीजिएगा विगत समय में। और अभी जो आपने लेटर की बात कही, वो लेटर को मैं पूरे पब्लिक डोमेन को बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि विधानसभा से, मुख्यमंत्री से कोई व्यक्ति सवाल किया और आपने सवाल किया, मैं बेबाकी से पूछूंगा, मुझे अरेस्ट करो ना, क्या करना है करो, मैं गलत हूं तो करो,